तो मीन राशि वालों, आपका हमारे YouTube चैनल आखिरी रास्ता में बहुत बहुत स्वागत है। सिर्फ ये 4 लोग तुम्हारा साथ देंगे, बाकी किसी पर भरोसा मत करना, वरना जिंदगी भर पछताते रहोगे, रोते रहोगे, दर दर की ठोकर खाते रहोगे। हमें ऐसा लगता है कि यह इंसान मुसीबत के समय में मेरा साथ देगा। मुझे किसी से उम्मीद नहीं है, लेकिन इस इंसान से मुझे बड़ी उम्मीद है। तो एक बात का ध्यान रखना, सबसे बड़ा धोखा तुम्हें उस इंसान से ही मिलेगा, क्योंकि धोखे की खासियत होती है, देने वाला कोई अपना होता है। लेकिन आज इन 4 लोगों के नाम हम आपको बताने वाले हैं। जिन 4 लोगों के बारे में हम आपको बताने वाले हैं, उनका नाम सुनकर और उनके बारे में जानकर आपको इस बात का एहसास होगा कि मैं जिन लोगों से अक्सर बुरे बर्ताव के साथ बात किया करता था, मैं जिन लोगों को खुद से छोटा समझता था, वास्तव में वही लोग मेरे अपने निकले। और बुरे समय में उन लोगों ने ही मेरा साथ निभाया, और जिन्हें मैं अपना समझता था, उन्होंने तो औकात दिखा दी। लेकिन सिर्फ ये 4 लोग मेरे काम आए। आखिर वो कौन है? आपको उन्हें कैसे पहचानना है? गुरुजी ने एक एक बात विस्तार से आगे बताई है। कौन किस जगह आपके काम आने वाला है, कैसे काम आने वाला है, और आपको अपनी जिंदगी के गद्दारों को कैसे पहचानना है। सबसे पहले बजरंग बली के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक कर दे और सच्चे सनातन हिंदू कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। आज उन्हें बड़ी खुशखबरी मिलेगी। देखिए, समय बहुत तेजी के साथ निकलता जा रहा है। अगर हमने खुद के प्रति ऐसी लापरवाही बरती और बार बार गलत लोगों पर भरोसा कायम रखा, तो इससे हमारा भविष्य बिगड़ सकता है, हमारे फैसले गलत हो सकते हैं और आने वाला अच्छा परिणाम बुरा बन सकता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम जिंदगी में ऐसे लोगों से दूरी बना ले जो हमारे किसी काम के नहीं हैं, और ऐसे लोगों का हाथ थाम ले जो जिंदगी के हर मोड़ पर हमारे काम आने वाले हैं। लेकिन जमाना कलयुग का चल रहा है। एक बार चारों युगों को ब्रह्मा जी ने अपने पास बुलाया। सबसे पहले सतयुग को भगवान ब्रह्मा ने बुलाया और कहा कि तुम्हारे समय में इंसान कैसा होगा, उसका कर्म कैसा होगा। तो सतयुग ने ब्रह्मा जी से कहा कि मेरे समय में हर इंसान स्वर्ग में जाएगा। जिसके बाद त्रेता युग को बुलाया और उससे पूछा कि बताओ तुम्हारे समय में इंसान कैसा रहेगा। तो त्रेता ने कहा कि जैसे मेरे बड़े भाई रहेंगे वैसा ही मैं रहूंगा, यानी मेरे इस युग में भी हर इंसान स्वर्ग जाएगा। बात आई जब द्वापर युग की, तो ब्रह्मा जी ने द्वापर युग से पूछा कि तुम्हारे समय में लोग कैसे रहेंगे, कहां जाएंगे, कैसे कर्म करेंगे। तब द्वापर युग ने कहा कि मेरे युग में भी मेरे दोनों भाइयों की तरह लोग स्वर्ग में जाएंगे। लेकिन जब ब्रह्मा जी ने कलयुग को बुलाया और उससे पूछा कि तुम्हारे युग में लोग कैसे होंगे, तो उसने कहा कि मेरे तीनों भाई के युग में लोग स्वर्ग जा रहे हैं, लेकिन मेरा युग एकदम उल्टा होगा। मेरे युग में हर इंसान केवल नरक ही जाएगा, क्योंकि उसके कर्म ही बुरे होंगे। वो विश्वासघाती होगा, मांसाहारी होगा, झूठ बोलने वाला होगा, महिलाओं पर अत्याचार करने वाला होगा, पापी होगा। तो स्वर्ग जाने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। और आज के दौर में हमें ऐसे ही नजारे देखने को मिल रहे हैं, जहां भाई केवल एक जमीन के टुकने के लिए दूसरे भाई से रिश्ता तोड़ देता है, जहां एक मां मिलकर 4 बच्चों को संभाल रही है, लेकिन 4-4 बच्चे मिलकर भी एक मां को नहीं संभाल पा रहे। हमें ऐसे कलयुग के नजारे देखने को मिल रहे हैं, और ऐसे कलयुग में उन 4 लोगों की को ढूंढना जो तुम्हारे ऊपर जान लुटाएंगे, जो हर हाल में तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। ऐसे लोगों को ढूंढना बड़ा मुश्किल है। यूं समझ लो भूसे के ढेर में से सुई ढूंढने के बराबर है। लेकिन गुरुजी तुम्हें उन्हें पहचानने की ऐसी कला सिखाने वाले हैं, जिससे तुम पल भर में समझ जाओगे कि हां, मैं इस इंसान पर भरोसा कर सकता हूं, मैं इसे अपना पार्टनर बना सकता हूं, अपना रिश्तेदार बना सकता हूं, अपना दोस्त बना सकता हूं। मुझे विश्वास हो चुका है कि ये मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेगा। उसका नाम भी गुरुजी आगे बताएंगे, उसकी पहचान भी गुरुजी आगे बताएंगे। लेकिन तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी समस्या है क्या है कि अगर तुम्हारे जीवन में 100 लोग हैं, तो 90 लोग तुमसे जलने वाले हैं, और कुछ चुनिंदा 8 या 10 लोग ही ऐसे हैं जो तुम्हारा अच्छा सोचते हैं। इसलिए गुरुजी तुम्हें सावधान कर रहे हैं कि तुम्हारा जीवन बहुत संघर्षों से भरा रहा है। तुमने अपनी जिंदगी के हर लम्हे को बहुत डर के साथ और बहुत सावधानी के साथ जिया है, क्योंकि बचपन से लेकर आज तक तुमने बहुत बलिदान दिए हैं। तुम्हारी बहुत सारी चाहतें थे, लेकिन वो पूरी नहीं हो पाई, तो तुमने भगवान पर विश्वास रखा कि आज नहीं तो कल मुझे वो जरूर मिलेगा।
लेकिन अब जब तुम बड़े हो गए हो तो तुम्हारी जिम्मेदारी बन गई है कि तुम परिपक्व हो जाओ, अच्छे बुरे का भेद समझना सीख जाओ, खुद को ये समझाओ कि अब बचपना नहीं रहा। बचपन में दोस्ती होती है तो वो दोस्ती खास होती है, लेकिन जब वही दोस्त बड़े हो जाते हैं तो एक दूसरे की सफलता देखकर आपस में जलने लगते हैं। मान लो तुम्हारा कोई मित्र है, तुम पिछले 14 से 15 सालों से एक साथ रहे हो, वो तुमसे थोड़ा भी आगे निकल जाएगा और तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तो तुम्हारे मन में उसके प्रति जलन भावना आना स्वाभाविक है। जब वो आगे बढ़ जाएगा और महंगी महंगी कारें खरीदेगा, बड़ा बंगला खरीदेगा, महंगा आईफोन खरीदेगा और तुम्हारे पास सस्ता सा फोन होगा, छोटा सा घर होगा, छोटी सी गाड़ी होगी, तो भगवान से एक सवाल जरूर होगा कि आखिर मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था। तो धीरे धीरे उस इंसान को लेकर के दूसरे इंसान के मन में बहुत ज्यादा कटुता आने लगती है, दुश्मनी आने लगती है, जिससे सबसे पहले तो वो उसे ढंग से जवाब नहीं देता और धीरे धीरे रिश्ते खत्म हो जाते हैं। यानी आज के जमाने का मानव इस बात से दुखी नहीं है कि उसकी जिंदगी में कितनी समस्याएं हैं, उसे इस बात से ज्यादा दुख है कि जो मेरे रिश्तेदार हैं, जो मेरे अपने हैं, उनके जीवन में इतना सुख क्यों है। और ये बात तुम भी जरूर मानते होंगे। और वास्तविकता में जो तुम्हारे विरोधी बन रहे हैं, जो बार बार तुम्हारी दुश्मनी बढ़ रही है, तुम बड़े हो रहे हो लेकिन तुम्हारे रिश्ते टूटते जा रहे हैं, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है इंसान की मानवता का त्याग। क्योंकि आजकल के लोग बिल्कुल भी मानवता नहीं दिखाते, उन्हें केवल खुद की थाली में घी ज्यादा चाहिए, उन्हें केवल अपना और अपने परिवार वालों का ही भला करना है। एक समय था जब भगवान श्री राम को वनवास हुआ, तो भरत, जो कि उनके सौतेले भाई थे, उन्होंने प्रतिज्ञा ले कि जब तक भैया वापस अयोध्या नहीं आएंगे तब तक मैं भी अयोध्या में नहीं रहूंगा। तो भरत अयोध्या से कुछ दूरी पर नंदीग्राम में झोपड़ी बनाकर 14 साल तक रहे। एक सौतेले भाई का एक भाई के लिए कितना बड़ा त्याग उस समय में था, और आज एक भाई अपने भाई के लिए जमीन का छोटा सा टुकड़ा भी नहीं छोड़ता। इससे हमें पता चलता है कि जब रिश्तेदार आपस में एक दूसरे के नहीं हो रहे तो हम किसी बाहर वाले व्यक्ति से क्या ही उम्मीद करें। तुम्हें बहुत ज्यादा सावधान रहना होगा। तुम्हें भेड़ की खाल में भेड़िए को पहचानना होगा और अपनी जिंदगी से उन आस्तीन के सांपों को दूर करना होगा जो सब कुछ खत्म कर रहे हैं। आगे उनके बारे में बताएंगे, लेकिन अब बारी आ चुकी है उन 4 लोगों के बारे में बात करने की जो तुम्हारी जिंदगी को खूबसूरत बनाने वाले हैं, जो तुम्हारे हर लम्हे को शानदार बनाने वाले हैं, जो तुम्हारी जिंदगी को सही दिशा देने वाले हैं। लेकिन उनका नाम जानने से पहले अगर तुम भी माता रानी के सच्चे भक्त हो, सच्चे हिंदू हो, तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सबसे पहले नंबर पर जो इंसान है वह है तुम्हारा जीवन साथी। एक बात का ध्यान रखना कि हमारा जीवन साथी कैसा होगा ये हमारे नसीब में लिखा होता है, लेकिन रिश्ता हम किस तरह से निभाएंगे ये हमारे हाथ में होता है। अगर तुम्हारी जिंदगी में कोई ऐसा जीवन साथी है जो हमेशा तुम्हारी कद्र करता है या तुम्हारी कद्र करती है, वो हमेशा तुम्हारी चिंता करेगी। तुम जो पैसे कमा रहे हो उस पैसों का एक एक कतरा बचाने की कोशिश करेगी। जब भी तुम ऑफिस से थक हार कर चिंता लेकर अपने घर आओगे तो तुम्हारी बालों में प्यार से तेल की चंपी करेगी, तुमसे मुस्कुराकर कुछ बातें करने की कोशिश करेगी ताकि तुम अपनी सारी चिंताओं को भुला दो। लेकिन तुम्हारा स्वभाव उस समय कुछ अच्छा नहीं होगा, तो तुम उससे बात करना पसंद नहीं करोगे, तो वो तुम्हारी डांट भी झेल लेगी, लेकिन अंततः तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान लाकर ही छोड़ेगी। पहले नंबर पर हम जिस इंसान की बात कर रहे हैं वो है तुम्हारा जीवन साथी। इसलिए जिंदगी में एक अच्छे जीवन साथी का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि मान लीजिए तुम्हारे घर में तुम्हारा जीवन साथी ही खराब आ गया, जिसके साथ तुम्हें अपना पूरा दिन बिताना है, अपनी पूरी रात बितानी है, बात बात पर लड़ाई झगड़ा, हर समय रोक टोक, हर चीज में बेतुकी बातें करना, अत्यधिक खर्चा करना और कभी भी तुम्हारे इमोशंस की चिंता ना करना। ऐसा जीवन साथी मिल जाए तो जिंदगी नरक बन जाती है। लेकिन जहां लाख लोग तुम्हारे खिलाफ खड़े हों, लेकिन अगर वो तुम्हारे साथ है, तुम्हें कंधा दे रहा है या कंधा दे रही है, तो तुम्हारे अंदर एक हिम्मत जागृत होती है और वही हिम्मत तुम्हें एहसास कराती है कि चाहे सब लोग आपका साथ छोड़ दें, लेकिन ये वही है जो जीवन पर्यंत तुम्हारा साथ नहीं छोड़ने वाली। इन 4 लोगों में सबसे पहले नंबर पर है तुम्हारा जीवन साथी, लेकिन ये तुम्हारे नसीब है कि वो तुम्हें कैसा मिलता है। दूसरे नंबर पर जिस इंसान की हम बात करने जा रहे हैं उससे तुम्हारा घनिष्ठ रिश्ता है, और वो इंसान है जो तुम्हारा सबसे खास दोस्त है। एक ऐसा दोस्त जिससे तुम्हारी मित्रता आज की नहीं है बल्कि सालों पुरानी है।
तुम बचपन में साथ खेले हो, साथ बड़े हुए हो। जिंदगी में जब कोई दुख आता है तो तुम सबसे पहले उसके साथ वो बात साझा करते हो, क्योंकि तुम्हारे मन में विश्वास है कि मुझे उसे कुछ बात बताने से उस बात का हल मिलेगा। अगर तुम्हारी जिंदगी में सच में एक ऐसा दोस्त है, चाहे वो स्त्री है या पुरुष है, मायने नहीं रखता। मायने रखता है कि एक ऐसा इंसान जो आंधी रात को जरूरत पड़ने पर भी एक कॉल करने पर तुम्हारे आसपास आकर खड़ा हो जाता है। चाणक्य कहते हैं कि तुम्हारी जिंदगी में जब सुख का समय है, शादी का समय है, जन्मदिन का समय है, कोई भी अच्छा कार्यक्रम है, वहां तुम्हारे जीतने भी मित्र हैं। वो तुम्हारे अच्छे मित्र है, तुम इसकी पहचान नहीं कर सकते। लेकिन मान लो तुम्हारे घर में किसी की मृत्यु हुई है, तुम्हारे घर में किसी को कोई बीमारी हुई है, तुम्हें कुछ बीमारी हुई है या कोई भी आर्थिक संकट तुम्हारे घर पर आया है, तो उन सभी लोगों में से कुछ चंद ही एक या दो ऐसे मित्र होंगे जो उस समय तुम्हारे साथ खड़े होंगे। तो समझ जाना कि ये वही लोग हैं, चाहे लाख दुनिया मेरा साथ छोड़ दे। लेकिन ऐसे समय में भी अगर ये मेरे साथ है तो मैं इन पर विश्वास कर सकता हूं। ये मुझे छोड़कर कभी नहीं जाएंगे। ये आपके अंदर भाव आना चाहिए, और ये भाव आपके अंदर तभी आएगा जब कोई इंसान आपके लिए कुछ करेगा। आज का जमाना तमाशा देखने वाला है। साथ देने वाले इस जमाने में थोड़े कम मिलते हैं, लेकिन मिल गए तो जिंदगी रोड से आलीशान हो जाती है, समय खराब से शानदार हो जाता है। ऐसा इंसान जीवन में होना यानी हर बुरे समय को हंसकर बिता देना, क्योंकि जिंदगी हर कदम पर परीक्षा लेती है। उस परीक्षा में कभी कभी इंसान टूट जाता है, कभी कभी निराश हो जाता है, कभी इतना डिप्रेशन में चला जाता है कि जब तक कोई अपना दोस्त आकर उसे हिम्मत नहीं देता, तब तक वो डिप्रेशन से बाहर नहीं आता। इसलिए वो इंसान जो आंधी रात को तुम्हारे बुरे समय में तुम्हारे साथ खड़ा है, जिसे तुम अपने घर की गुप्त बातें भी बता रहे हो, यानी तुम्हें उस पर आंख मूंद कर विश्वास है, वही इंसान उन 4 लोगों में से हैं जो कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगा। अब एक बात का ध्यान रखना, उस तीसरे इंसान के बारे में बताने जा रहे हैं जो तुम्हारे बहुत काम आने वाला है। हमारे बड़े बुजुर्ग कहकर गए हैं, पहलो सगो पड़ोसी, यानी हमारा जो पड़ोसी है, जो हमारे घर के आसपास रहते हैं, वो हमारे सबसे पहले रिश्तेदार है। अब ऐसा इसलिए क्योंकि अगर तुम्हारी जिंदगी में अगर कोई अचानक से समस्या आई तो तुम किसी को कॉल करोगे, वो इंसान आपके घर आएगा, इससे पहले तुम तुरंत अपने पड़ोसी से मदद मांग सकते हो। इसीलिए चाणक्य कहते हैं कि अच्छे पड़ोसी का होना किसी जन्नत से कम नहीं होता। एक ऐसा पड़ोसी जिसके साथ तुम बाहर बैठकर गप्पे लड़ाते हो, एक ऐसा पड़ोसी जिसके साथ तुम बाहर शॉपिंग मॉल में शॉपिंग करने भी चले जाते हो, एक ऐसा पड़ोसी जिसके घर में छोटी छोटी दिक्कतों में तुम उसका साथ निभाते हो। जब तुम्हारे जिन मन में कोई समस्या आती है, चाहे बात पैसों की हो, चाहे बात सपोर्ट की हो, वो तुम्हारे आसपास खड़े रहते हैं। वास्तव में ऐसे पड़ोसी हमारे लिए बहुत बड़े मसीहा होते हैं। इसीलिए हमें इतना समझ लेना चाहिए कि ये हमारा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन आज के जमाने में हर इंसान को यह सुख नहीं मिल पाता, क्योंकि लोग फ्लैट में शिफ्ट हो रहे हैं, वहां एक दूसरे के पड़ोसियों से को किसी से कोई मतलब नहीं है, कोई किसी से कुछ नहीं बोलता। लेकिन कई जगह ऐसी है जहां लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं, प्यार से रहते हैं, आस पड़ोस वालों से प्यार करते हैं, उनसे हंस खेल कर रहते हैं। जब कुछ घर में अच्छा बनता है तो एक दूसरे के यहां भिजवाते हैं, इससे उनके बीच में प्रेम बढ़ता है। और यही प्रेम जब कई सालों का हो जाता है, मतलब जब दो इंसान 10 साल 20 साल एक दूसरे के आसपास है रहते हैं, तो उनके बीच में एक पारिवारिक संबंध बन जाता है, जिससे कि हम ये समझ सकते हैं कि वो इंसान भी वो तीसरा इंसान हो सकता है जहां सब तुम्हें छोड़ दे, लेकिन वो तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। अब चौथे नंबर पर जिसकी बात हम कर रहे हैं वो है तुम्हारा पालतू पशु। आज के इस दौर में हमें पशुओं के कई ऐसे उदाहरण मिल जाते हैं जहां उनकी वफादारी इंसानों से भी बढ़कर होती है। उदाहरण के लिए महाराणा प्रताप का घोड़ा जिसका नाम था चेतक, वो युद्ध में कितना घायल हो गया, लेकिन फिर भी कितना लंबा नाला घायल अवस्था में ही वो पार कर गया, जिससे महाराणा प्रताप की उस समय जान बच पाई। वो खुद शहीद हो गया, लेकिन उसने अपने मालिक के प्रति वफादारी निभाई। ऐसा कहते हैं महाराणा प्रताप का जो हाथी था, जिसका नाम रामचंद्रन था, उसे दुश्मनों ने कब्जे में ले लिया था, लेकिन उसने कभी भी दुश्मनों के घर का अन्न जल ग्रहण नहीं किया। 1 से 2 महीने बाद उसकी मृत्यु हो गई, लेकिन उसने दूसरे दुश्मन की अधीनता स्वीकार नहीं करी। हमारे गौरवशाली इतिहास में हमें जानवरों से भी इतना प्रेम देखने को मिलता है।
इतनी वफादारी देखने को मिलती है जिससे हमें समझ आता है कि ये पशु भी हमारे लिए सहारा बन सकते हैं। ये पशु भी हमारा साथ दे सकते हैं, क्योंकि चारों ओर जहां दोगलापन है, मतलबीपन है, रिश्तों में स्वार्थ है, वही अगर आपके घर में कुत्ता है और आप उसके साथ बैठते हैं, उसके साथ खेलते हैं और उसे कुछ खिलाते हैं, तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा। उन सब से आपका ध्यान हट जाएगा जो लोग आप के साथ गलत कर रहे थे। कभी कभी जब आपको बुरा लगता है तो आप अपने पालतू जानवर को लेकर सैर पर निकल जाते हैं, क्योंकि आपको उसके साथ समय बिताना अच्छा लगता है। अब मान लो कभी आपके घर में कोई पालतू जानवर नहीं है, लेकिन फिर भी जब आप अपने घर से बाहर निकलते हो तो कुछ कुत्ते पूंछ हिलाते हुए आपके पास आ जाते हैं। मतलब आपका उनके साथ भी रिश्ता बना हुआ है। आपने कहीं ना कहीं उन्हें भोजन कराया है, आपने उन्हें दूध पिलाया है, बिस्कुट खिलाए हैं, तभी तो वो आपके प्रति इतने आकर्षित हो रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ये एक अच्छा इंसान है और वो आपके साथ साथ चलते हैं। जब आप उन्हें अपने पीछे चलता देखते हैं तो आपको भी खुशी होती है, जिससे हमें एक बात समझ आती है कि ये जो जानवर है ये भी सच में बहुत वफादार होते हैं। कभी कभी इनके साथ बैठकर, इनके साथ खेलकर, इन्हें खाना खिलाकर हमें वो सुकून मिलता है जो हमें ये बताता है कि चाहे कोई मेरा साथ दे या ना दे, ये ना बोलने वाला जानवर भी मेरे साथ खड़ा है। एक बात का ध्यान रखना कि जिन 4 लोगों के बारे में हमने आपको बताया है, इनके साथ आपका रिश्ता परफेक्ट हो गया, मजबूत हो गया, तो फिर कभी आप कमजोर नहीं होगे, कभी आप मायूस नहीं होगे, कभी भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हर कदम पर आपको एक ऐसा सहारा मिलेगा जो आपको हर मुसीबत से बाहर निकाल देगा। बस इतना ध्यान रखना, इन चारों से मिलाने वाले सबसे ऊपर बैठे परमात्मा है, इसलिए परमात्मा का हाथ पकड़कर रखना, इनका हाथ कभी नहीं छूटेगा। कभी कभी कोई नेता होता है जो हमें कह देता है कि तुम्हें कभी भी कोई जरूरत पड़े तो मुझे बस एक कॉल कर देना, तुम्हारा काम हो जाएगा। हम कितने खुश हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि हमें तो नेताजी ने गारंटी दी है, कोई भी काम पड़ेगा वो हमारा काम करवा देंगे। अब तुम्हें जरूरत पड़ी तो नेताजी ने फोन भी नहीं उठाया, लेकिन तुम्हारे मन में हिम्मत आ गई, तुम्हारे मन में आत्मविश्वास जरूर आके गया कि मुझे तो नेताजी ने बोला है, चाहे वो काम आया या ना आया तो तुम जरा विचार करो। एक साधारण इंसान के आश्वासन देने पर तुम इतना हिम्मत खुद अंदर भर लेते हो, तो वो जो ऊपर परमात्मा बैठा है, जो तुम्हें कह रहा है कि तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूं, मैं क्यों तेरे सारे काम करवा दूंगा, तू मुझ पर भरोसा रख, तो उस परम पिता के इस आश्वासन पर तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं आती। तुम टूट क्यों जाते हो, तुम बिखर क्यों जाते हो? तुम्हारी जिंदगी में कोई गम नहीं है। उदास होकर, मायूस होकर तुमने अपनी गमों की दुनिया बना ली है। जब तुम चारों ओर मुस्कुराकर देखोगे तो तुम्हें यह संसार मुस्कुराता हुआ नजर आएगा। तुम्हारे आसपास तुम देखोगे तो तुम्हें सब कुछ अच्छा नजर आएगा। तुम्हारे पास कोई कमी नहीं है। तुम्हारे पास भगवान ने बहुत दिया है, लेकिन तुम्हारी गलती यह है कि तुम्हारे पास जो हो कुछ तुम उसकी खुशी नहीं बनाते। जो दूसरों के पास है तुम्हें वो ज्यादा नजर आता है। तुम्हारे पास ऐसे 4 लोग हैं जो जिंदगी में कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे, और ये 4 लोग अगर तुम्हारे पास है तो किसी से डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि तुम हर मुश्किल को जीत लोगे, तुम हर परिस्थिति से लड़ लोगे, क्योंकि भगवान ने तुम्हारे ऊपर इन 4 लोगों को देकर बहुत बड़ा उपकार किया है। अब गुरुजी इनका नाम तुम्हें बताएंगे। इन चारों का नाम तुम्हें सुनना है, जानना है, तभी तुम्हें इन्हें ढूंढने में आसानी होगी, इन्हें पहचानने में आसानी होगी। सबसे पहले नंबर पर हम एक पुरुष के बारे में बता रहे हैं जिसका अक्षर से शुरू होता है। ये तुम्हारा करीबी मित्र हो सकता है। अगले नंबर पर जिस इंसान का नाम हम बता रहे हैं, नाम डी है। वह एक औरत है और उसका नाम अंग्रेजी के टी अक्षर से शुरू होता है, जो कि आपकी जीवन संगिनी हो सकती, जीवन साथी आपका हो सकता है। अब एक पड़ोसी का नाम हम आपको बताने जा रहे हैं, जो एक पुरुष है या औरत है, दोनों में से कोई भी हो सकता है, लेकिन उनका नाम अंग्रेजी के आर अक्षर से शुरू हो सकता है। अब चौथे नंबर पर हमने आपको एक पशु के बारे में बताया था जिसका नाम एस अक्षर से शुरू हो सकता है। मतलब कभी कभी हम जानवरों को भी, पालतू जानवरों को भी नाम से बुलाते हैं, तो इसलिए हम आपको नाम बता रहे हैं, क्योंकि हो सकता है वो आपके जीवन में हो, आपके दोस्त के घर हो, या गली का कोई कुत्ता या कोई भी जानवर हो, ताकि आप उसे पहचान पाए, पहचानना आसान हो जाए। आज की इस वीडियो में आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, बहुत सारी ज्ञानवर्धक बातें आपको पता चली होगी, तो लाइक आप जरूर कर देना,
साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमेशा ऐसी ज्ञानवर्धक वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।